हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं भी बता दूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमें देखना है अपने एक नेक्स्ट पार्ट रेग्रेशन के बाद। अच्छा, रेग्रेशंस के क्वेश्चन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हालांकि ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट अगर आपको जानना है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम लोग रेग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी और का, बिकॉज देर आर मल्टीपल मेथड्स, राइट। एक तो हमारा रेग्रेशन है, फिर टाइम सीरीज भी है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा लगने वाला है मेथड या फिर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जब भी बात होने वाली है आपकी, किसकी बात होने वाली है सर? एक्स और वाई की, मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी इनकी बात होगी और हमें इनके बीच में एक रिलेशनशिप फिक्स करना रहेगा, और बेसिक सी बात क्या रहेगी कि हमें एक्स के बेस के ऊपर, एक्स के बेस के ऊपर मतलब हमें एक्स के बेस के ऊपर वाई को फॉरकास्ट करना रहेगा। जब तो हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। वो क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई दोनों वेरिएबल देगा, इसलिए क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन डन नहीं हो सकता ना, इसीलिए वो आपको दोनों चीज़ें क्वेश्चन में देगा। अच्छा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ईयर और सेल्स, दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। सर, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस मैंने आपको बताया था पहले भी, और ऊपर भी मैंने आपको मेथड्स में बताया था यहाँ पे, कि अगर आप न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर टाइम एनालाइज करते हैं जहाँ पे सीजनल डिमांड विद पैटर्न्स होता है, उसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ईयर दे रखा है और सेल्स दे रखा है, और ऊपर लिखा भी है फ्रॉम द टाइम सीरीज डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। हमको जो साल दे रखा है 21 तक, फिर हमें बताना है 22, 23 और 24 का सेल क्या रहने वाला है। नाउ देर आर नो टू फैक्टर्स और वेरिएबल्स, जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में थे। पहले क्वेश्चन में क्या था सर? एक एक्स था और एक वाई था। पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट था कि नंबर ऑफ टीवीज कितने बेची जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक सेपरेट सेट है चीज का, एकदम बढ़िया तरीके से इसको करना सीखते हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग इसको ऐसे सीखेंगे कि आपको भी बढ़िया लगे और अच्छे से आप समझ जाएं चीज़ों को, और उतना ही सीख रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है सीखने की। नथिंग मच, नथिंग लेस, ठीक है जी। चलिए, आओ क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि 2015 में हमारा सेब 80 था, 16 में 90 था, 17 में 92 था, फिर 83 हो गया, फिर 94 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 92 हो गया। डेट मीन्स अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ से तो यहाँ तक आने में प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में माइनस, यहाँ से यहाँ तक में प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक में प्लस, और फिर यहाँ से यहाँ तक में माइनस। सो देर इज अ ट्रेंड, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह ये चल रहा है। देखो, उससे फर्क वैसे पड़ता नहीं है, बट मैंने आपको एक जस्ट इंसाइट दिया कि डेटा देख के हमें क्या फर्स्ट इंप्रेशन लगता है। सॉल्यूशन में आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अभी ये जो टाइम सीरीज रहता है ना, इसके अंदर आपके पास क्योंकि एक ही चीज है, तो आपको ना सबसे पहले कोड करना पड़ेगा ईयर्स को। कोड का मतलब जैसे आप अज्यूम मीन मेथड एक फॉलो करा करते थे ना, अपने फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा अज्यूम मीन मेथड। उसमें बेटा हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना मिडल वैल्यू जो रहता था डेटा का, मिडल वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली उसको ए मान लेते थे। ए मीन्स अज्यूम मीन, और उसके बाद फिर उससे डेविएशन निकाल के हम लोग अपना मीन फाइंड आउट किया करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी वही काम सेम टू सेम करना है। जिन बच्चों को वो भी नहीं आता है तो वो छोड़ दीजिए, मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ ये एकदम नए तरीके से समझाऊंगा तो आ जाएंगे समझ में, ठीक है। बहुत कामली मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, एकदम बेसिक से। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो स्टेप मैं करा रहा हूँ वही फॉलो करते चलिए। पहले भी मैंने यही बोला, रिग्रेशन में भी यही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने 2 स्टेप बताए हैं आपको। इसमें भी मैं यही बोलूँगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं, वो आपको 5 स्टेप पूरे का पूरा फॉलो करने हैं। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आपके लगेगा जहाँ तक टाइम सीरीज की बात होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे आपके पास ऑड ईयर्स है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मतलब एन मेरा 7 हो गया। तो एन जहाँ पे भी मेरा ऑड है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मेरे ऑड हैं जहाँ पे, वहां पे तो मैं मिडल ले सकता हूँ। तो ये ऑड वाले के लिए बता रहा हूँ, इवन वाले के लिए सेकंड तरीका मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन लेके। तो ये ऑड वाले के लिए है जहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 छोड़ दिए और यहाँ पे 3 छोड़ दिए, तो 18 बच गया। तो मैं 18 को बेटा कोड ईयर ले लूंगा अपना, ठीक है। या आप इसको मिडल ईयर भी बोल सकते हैं। जब ऑड होगा तो आपको मिडल ईयर एज 0 लेना है, तो आपको जो मिडल वाला है 2018, इसका वैल्यू 0 ले लेना है। फिर हम डेविएशन निकालेंगे हर साल से, 18 0 हो गया, बाकी का डेविएशन निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद जब इवन होगा तो इवन का मैं बताऊंगा आपको।
स्टेप 2 में हम लोग वर्किंग टेबल बनाएंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई ये निकालेंगे। स्टेप 3 में हम लोग ए और बी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा इक्वेशन वही रहने वाली है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बट यहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो है वो बदल जाएगा। पहले हम लोग जो ए और बी का वैल्यू देखते थे वो अलग तरीके से निकलता था, ऐसे ए निकलता था और ऐसे बी निकलता था, और पहले बी निकालना पड़ता था फिर ए निकलता था। अभी आपका क्या रहेगा कि अभी आपको ए और बी निकालना है, वो इंडिपेंडेंट निकलेंगे, ए अलग निकलेगा बी अलग निकलेगा। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट बी और ए ईदर ऑफ दीज टू, जो भी आपको निकालना हो पहले, ठीक है। पहले आपको पहले बी ही निकालना पड़ता था, फिर ही आप ए निकाल सकते थे, क्योंकि पहले ए के फॉर्मूला में बी आया करता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोनों डिपेंडेंट थे ना, मेक्स लॉजिक मेक्स सेंस ना, वो दोनों डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे ये वेरिएबल्स डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इन दोनों की वैल्यू आप अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जब ए और बी आ जाएगा तो वही लीनियर इक्वेशन में आपको, लीनियर ट्रेंड लाइन में आपको पुट ऑन करना है और फॉरकास्ट हो जाएगा। आओ स्टेप नंबर 1 से लेके मैं आपको चलता हूँ। ये क्वेश्चन मैं भी आपके साथ साथ करूंगा, ठीक है। और जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस वाला हिस्सा ब्लैंक रहेगा, आपको टोटल पूरा ही करना है, ठीक है। साथ साथ भी कर सकते हैं और मेरे कराने के बाद और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास जो 2018 है हमने इसको एज अ जीरो मान लिया। जब हमने 2018 को जीरो मान लिया तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जब मेरी 18 की वैल्यू जीरो हो गई तो उसकी वजह से, क्योंकि 18 की वैल्यू मेरी जीरो हो गई, उसकी वजह से मुझे बाकी ईयर्स को माइनस करना है, ठीक है। ईयर को माइनस करना है, जैसे 18 है यहाँ पे, तो 18 और 15 के बीच में कितने का फर्क है सर, 3 का। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको माइनस करना है 15 माइनस 18। तो जो चीज़ यहाँ लिखी है ना उसको इसमें से माइनस करना है आपको, ठीक है। जो चीज़ यहाँ लिखी है उसको इसमें से माइनस करना है, जैसे 15 माइनस 18 दैट कम्स एज -3, फिर 16 माइनस 18 दैट कम्स एज -2, फिर 17 माइनस 18 दैट कम्स एज -1, 18 माइनस 18 कम्स एज 0, फिर 19 माइनस 18 इक्वल टू +1, फिर 20 माइनस 18 इक्वल टू +2, फिर 21 माइनस 18 गिव्स मी +3। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर, ये हमें पूरा समझ में आ गया कि आपने कैसे निकाला। लेकिन सर आपने मिडल वाले को ही क्यों लिया? बेटा देखो, मिडल वाले को मैंने इसलिए लिया, और जीरो ही क्यों लिया, कुछ और वैल्यू भी तो ले सकते थे। देखो हमें क्या करना है बेटा, अपनी कैलकुलेशन को ईज करना है ना, ताकि हम लोग वैल्यूज को फाइंड इजीली कर पाए। अगर मैं इसको 10 लेता तो फिर बाकी कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ जाती, करते फिर भी वही, अंतर उससे भी आता, जैसे अज्यूम मिन में किया करते थे, डिटो सेम टू सेम वाली बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी है कि हमें ये जीरो लिखे इसलिए चलना पड़ रहा है ताकि हम लोग कैलकुलेशंस को ईजी कर पाएं। और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, लॉजिकली हम लोग एक ईयर को ना बेस मान रहे हैं अपना, जैसे हमने मिडिल ईयर को बेस मान लिया, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि कितना फ्लक्चुएशन आया। जैसे 2018 में देखें तो 83 था, और यहाँ पे 2015 में कितना था, 80 था, ठीक है। लेकिन हम लोग ईयर का डेविएशन ले रहे हैं, वैल्यूज का नहीं, ठीक है। इन वैल्यू से मतलब नहीं है, 18 और 15 के बीच में 3 का गैप है, हम लोग वो डेविएशन ले रहे हैं। और आपको याद होगी ये बात आपको याद होगी, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऑफ द वैल्यूज इज ऑलवेज जीरो। इसलिए जब आप इसको टोटल करेंगे ना तो ये जीरो आएगा, सब कट जाएगा, ये जीरो आएगा। तो सिग्मा एक्स आपको जो चाहिए रहेगा ना वो हमेशा जीरो रहेगा इस सिनेरियो में पर्टिकुलरली, ठीक है। आपको याद होगा कि डेविएशन टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड मीन इज ऑलवेज जीरो। आप जो भी मीन लेते हैं उसको ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपने मिडिल वैल्यू यहाँ पे क्यों उठाई है। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं। जैसे कुछ टीचर ये से बोलेंगे कि भैया ये मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप यहाँ पे एक जो है मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप ये वाला उठा रहे हैं, और मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही जब ये हमारा ऑड ईयर है तो ये लग गया, मिडिल वैल्यू निकल गई मीडियन से। और मीडियन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मीडियन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इवन नंबर है तो हमको यहाँ पे n+1/2 लेना रहता है, तो ऐसे भी आपको बता सकते हैं। बट मैं जैसे बता रहा हूँ वो तरीका भी फॉलो करेंगे तो बात बन जाएगी। आपको ये देखना है बस सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस नहीं फैलाना चाहता। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मीन मीडियन मोड आना चाहिए, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, ये मानते हुए पढ़ाऊँगा कि अगर आपको आता भी था तो वो गलियाँ छोड़ ही आए, है ना, उसका यहाँ पे जबरदस्ती ड्रैग करके कोई मतलब नहीं है। That is why I am telling to you कि आप क्या कीजिए, आप सीधा जाइए पेपर के अंदर, देखिए टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, आंसर है, फिर देखिए साल कितने हैं सर, साल मैंने गिने, n मैंने निकाला वो ऑड निकला, तो मैं मिडल वाला उठा के आंख बंद करके क्वेश्चन को कर दूंगा, वो गलत नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है जी, समझ में आया व्हाट इज द लॉजिक वर्किंग बिहाइंड दिस, समझ में आया, और वर्किंग भी समझ में आनी चाहिए। चलो
इसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना था बेटा, हमें सेकंड स्टेप वर्किंग टेबल बनाना था, जो वर्किंग टेबल यही वाली है, ठीक है। 0 मानने के बाद वर्किंग टेबल हमने बनाया। अब वर्किंग टेबल में बेटा हमको क्या क्या निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई निकालना है। सर क्यों निकालना है, क्योंकि बेटा देखो ए और बी में ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि आपको निकालना है। देखो तो हमें सिग्मा वाई चाहिए, और हमारा वाई क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे वाई हमारा ये रहेगा, दिस इज आवर वाई, ठीक है। तो वाई मेरा क्या है, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। तो 80, सबसे पहले टोटल कर लो, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, ठीक है। 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, 630 बेटा आ रहा टोटल, 630 इज माई टोटल, ठीक है। ये वैल्यू जो मैंने अभी यहाँ पे एक्स और वाई की लिखी थी, एक्स तो मैंने निकाला आपके सामने ही, वाई की वैल्यू मैंने ऊपर से सेम टू सेम उतारी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास डेविएशन जब हम लोग लेते हैं मिडिल वैल्यू से तो वो ऑलवेज जीरो आती है, डेट इज वाई हमको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। आपको पता होगा जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू बचेगी इट विल बी ऑफ अ पॉजिटिव नेचर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, इट रिमेन्स एज 1, ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 9 रहेगा। अब इसको भी जोड़ लेंगे फटाफट, 14 और 14 हमारे पास कितना हो गया, 28 हो गया ना, 14 14 28 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 28 टोटल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टोटल हो गया 28। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी यहाँ तक। अब हमें एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करना है। एक्स और वाई की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है सर, कि हमें ये वाला एक्स और ये वाला वाई की मल्टीप्लाई करना है। तो पहला मेरा आ गया -240, ठीक है। सेकंड मेरे पास आ गया -180, फिर आ गया -1, फिर 0, फिर 1, फिर 8 और फिर 27। अब इसको कर लेते हैं, 240 और 180 जोड़ लेते हैं तो 420 प्लस 1 मतलब 421 मेरा नेगेटिव हो गया, 421 इसमें नेगेटिव टोटल, और एक पॉजिटिव टोटल भी मैं कर लेता हूँ 9 और 27 विच कम्स एज 36। तो पॉजिटिव टोटल 36, नेगेटिव टोटल 421, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आपके पास आएगा 385। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास में अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख भी लेता हूँ अपनी ईजमेंट के लिए कि 630 सर ये आया, एक्स स्क्वायर मेरे पास टोटल आया 28 और एक्स और वाई मेरे पास आया 385, और मेरे पास एन तो 7 है ही, है ना, एन मेरे पास 7 है, मैंने गिन के निकाल लिया था 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ए निकाल लेते हैं। ए का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला सर, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई अपॉन एन का मतलब सर ये तो एक तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिग्मा वाई अपॉन एन का मतलब हो गया वाई बार। तो अगर आप वाई बार लेते हो तो वही हमारा यहाँ पे ए निकल करके आ जाएगा। तो सिग्मा वाई अपॉन एन मतलब 630 अपॉन 7 कितना आएगा, 630 डिवाइड बाई 7, 90। सर बी सिग्मा एक्स वाई हमने कितना निकाला, 385 निकाला, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कितना निकाला सर, 28, कितना आ गया 385 डिवाइड बाय 28, 385 डिवाइड बाय 28 हम लोग कर लेंगे, ये कितना आता है देख लेते हैं, क्या आ जाएगा 13.75, 385 डिवाइड बाय 28 13.75, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अच्छा, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डबल चेक मेक श्योर कर लेना है कि मेरी कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको एक बार दोबारा डबल चेक करा के दिखा देता हूँ चीज़ों को कि कैसे डबल चेक हमको करना फटाफट से। आपको ये याद रखना है कि आपको क्या निकालना था। बहुत बार बच्चे ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किया। सबसे पहले ये देखो, मैंने इसकी इससे ही करी है, ठीक है, इसकी इससे ही करी है, ठीक है, इसकी इससे ही करी है, नहीं करी। ये चीज़ें जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने गलती में, वो मैं इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे मैंने यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करके 92 कर दिया, सॉरी 1 कर दिया, जो कि रॉन्ग है। तो आपको ये चीज़ें ना समझ के ही करनी है। जल्दीबाजी में जो बच्चे कर देते हैं वो यही करते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। ये डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपके सामने जानबूझ के किया। इट इज़ अ वे ऑफ लेटिंग यू नो। अगर आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी जब मैंने मिस्टेक करी, तो मतलब आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, टैप ऑन योर बैक कि हाँ भाई आप बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं करी थी और आपको लग रहा था यार अभी तक हम सब सही चल रहे हैं, तो आप फंस चुके हैं। तरीका तो बिल्कुल सही था, बट यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ करी आपके लिए ताकि आपको पता चल सके गलती कहाँ होती है,
वो एकदम ऐसी गलती थी जिससे आपके सारे नंबर डाउन हो जाएंगे, भले से आपने सबको सही किया हो। अब देखो -1 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना था, 92 से करना था, दैट गिव्स यू -92। मैंने 1 की 1 से करी, फिर अगेन मैंने यहाँ पे 1 की 1 से कर दी, ये भी गलत कर दिया मैंने। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि बच्चे ईजमेंट के चक्कर में क्या क्या कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 94 हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 198, और 92 मल्टीप्लाई बाय आपको करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 99 मल्टीप्लाई बाय 2 198 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 92 करेंगे तो ये हो जाएगा 276। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग जोड़ना है, अभी बताया 240 प्लस 180 प्लस 92 गिव्स यू 512। नेगेटिव पॉजिटिव 94 198 276 गिव्स यू 568। तो 512 माइनस 568 गिव्स यू 56। क्या आप मेरी बात को समझे? सर आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि आप एक्स और वाई की जब मल्टीप्लाई करें तो सामने सामने करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दीबाजी में या गलती में। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो 512 नेगेटिव अगर आप लेंगे प्लस करेंगे 568 से तो 56 आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखते, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखा हमने। ठीक है, तो 56 हो गया हमारे पास में, और ये हमारा अब करेक्ट आएगा 56 डिवाइड बाय 56 डिवाइड बाय 28 गिव्स मी 2। देखो कहाँ मेरा पहले क्या आ रहा था, 13 आ रहा था, अभी देखो मेरा कहाँ आ रहा है 2। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड द मिस्टेक्स दैट आई डिड फॉर यू गाइज। ठीक है, कोई मुझे जज मत करने लग जाना कि यार इसने तो गलती कर दी, हमें क्या ही पढ़ाएगा ये। देखो बात ऐसी होती है कि आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम अ लॉट ईयर्स, राइट। आई नो वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। चीज़ें बहुत आसान लगती हैं बट वो होती नहीं, पेपर में हम गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ कीप इन टू द माइंड कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो बहुत सिंपल हो गया हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें बस में ट्रेंड लाइन में फिट करना है। देखो अगर 2022 की हम लोग बात करते हैं तो हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ली, तो हम लोग ये लिख सकते हैं सर ए वही रहेगा, बी वही रहेगा, 2 ए वही रहेगा, 2 भी वही रहेगा, बी ए वही रहेगा और 2 भी वही रहेगा। तो सर फॉरकास्ट बदलेगा कहाँ? फॉरकास्ट यहाँ बदलेगा जहाँ पे आपकी ईयर की बात है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे 2018 को लिया था अपना ऐसा कोड ईयर और द बेस ईयर, तो आपको बाकी ईयर्स उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो जो कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ से पॉजिटिव ही आ रहा है ना +3, तो 2022 का क्या होगा x +4, 2023 का क्या होगा +5 और 2024 का +6। तो दैट गिव्स यू द फॉरकास्ट। देखिए पहले का आ गया 98, दूसरे का आ गया 100, तीसरे का आ गया 102। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहते हैं नहीं सर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है पे 92 पे ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो सेल होगी हमारी 98, 100 और 102 होने वाली है ना। मेक सेंस, लॉजिकल, ऐसा ही होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ये ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, हाँ सर हमें समझ में आ गया कि ये सम आपने कैसे परफॉर्म किया, 5 स्टेप आपने लिए, हमने फटाफट इस चीज़ को समझा, स्टेप नंबर 1 2 3 4 एंड 5। और गलती कहाँ हो सकती है वो भी आपने सर हमको समझा दिया कि एक्स और वाई सामने लिखे होने के बावजूद भी बहुत बार हम लोग इजी नंबर देख के मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स की एक्स स्क्वायर से, जो कि एकदम गलत है। और हमें कैसे इसका टोटल करना है आपने वो भी समझाया कि आपको पहले नेगेटिव वाले सारे जोड़ लेने हैं, पॉजिटिव वाले सारे जोड़ लेने हैं, क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे क्योंकि बीच में जीरो रहेगा ही रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का, क्योंकि हमने पहले रेगुलेशन का देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 गिव्स यू इवन ईयर, मतलब 2016 17 18 19 20 21। नाउ देयर इज नो मिडल ईयर, मिडल ईयर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, नाउ एन इज 6। नाउ इन सच केसेस यू हैव टू डू व्हाट, जो मिडल वाले 2 ईयर होंगे ना उनको आप उठा लो और उन दोनों को आप एडजस्ट करो। जैसे मैंने स्टेप 1 में आपके लिए क्या लिखा था कि अगर इवन n है तो आपको -5 और पॉजिटिव 0.5 करना है टू मिडल ईयर्स। ये नंबर इंस्टीट्यूट की किताब में अलग है, ठीक है, लेकिन आपको वो फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी कैलकुलेशन किसी और नंबर से नहीं होने वाली। देखो मेरे पास ये दोनों ईयर थे तो मैंने एक में माइनस लिया, एक में पॉजिटिव लिया। समझ में आया क्या? हाँ सर, एक में माइनस लिया और एक में पॉजिटिव लिया। अभी हमको क्या करना है, देखो जैसे 2018 है और 2018 का -5 है, ठीक है, और 2018 का क्या रहता है -5 रहता है। तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कितना फ़र्क है। देखो
आप यहाँ से 2018 और ये 19 को आपने मिडिल ले लिया, तो यहाँ से देखो 1 और 2 का फर्क है, राइट। लेकिन वैसे मैं आइडियली देखूँ तो 3 साल हो गए, क्योंकि मैंने मिडिल में 2 लिए हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ 3 होते थे वहाँ माइनस 0.5 कर देना है, तो वो 2.5 हो जाएगा। अब नॉर्मली आप देख लो ऐसे कि 16 में 16 माइनस 19 3 होता है, और 3 में आपको ये वाला भी एडजस्ट करना है -0.5, तो ये हो जाएगा आपका -2.5, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 19 और 17, 17 माइनस 19 गिव्स यू 2, और 2 में आपको 2018 का भी एडजस्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1.5। समझ में आया? हाँ सर, इन दोनों का तो नंबर ऐसे ही रहेगा। अब आगे क्या होगा देखो, आपको क्या करना है भाई, 20 माइनस 19 गिव्स यू 1, बट आपको यहाँ पे प्लस करना है 0.5 19 वाला। सी 21 माइनस 19 गिव्स यू 2, प्लस करना है आपको 0.5 19 वाला। तो आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से ऊपर ऊपर आपको ये वाला वैल्यू देखनी है, यहाँ से नीचे नीचे आपको ये वाली वैल्यू प्लस करनी है, ये माइनस करनी है। इस तरह चीज चलने वाली है। ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत कामली ये चीज समझा रहा हूँ कि आपको बेटा करना क्या है। दोबारा से देख लो, दोबारा से बता देता हूँ कि आपको ये दोनों मिडिल वैल्यू उठानी है, और इस वालों को इधर ग्रुप कर दो, इस वाले को इधर ग्रुप कर दो। मतलब सर आपको माइनस क्या करना है, देखो -16 को 19 से करो, 16 माइनस 19 आपके पास आएगा 3, 3 में से इसको एडजस्ट कर दो 0.5, तो ये हो जाएगा 2.5। इसी तरह 2.5 1.5, और ये तो हमारा वही है। इसके बाद आप 19 को ही उठा लो, तो 19 माइनस आप 20 करोगे तो आपके पास 1 आता है, 1 में आपको फिर ये जोड़ना पड़ेगा, तो 0.5 आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, जब हमने 19 बेस उठाया, हमने ऊपर माइनस किया, तो हम नीचे भी उसको ही माइनस करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर का टोटल कितना होगा, 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25, दैट गिव्स मी 17.5। ठीक है, वापस से जोड़ लेना एक बार ये आप भी, 6.25 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25, 17.5 हमारे पास यहाँ पे आ गया जोड़ के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है हमें। अच्छा, अब हमें x और y की मल्टीप्लाई करनी। अगेन वी हैव टू बी केयरफुल। ये हमारे पास कितना आएगा, 250 आएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 1.5 गिव मी 165, ये भी नेगेटिव आएगा। और 115 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मेरे पास आएगा 57.5 माइनस का। अच्छा, 120 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मेरे पास आएगा 60 पॉजिटिव का। इसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई बाय 135 गिव्स मी 202.5 पॉजिटिव। इसके बाद 2.5 मल्टीप्लाई बाय 140 गिव्स मी 350 पॉजिटिव अगेन। ठीक है, मैं इस लाइन को मोटा ही देता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि मेरे पास x स्क्वायर आया था 175। ठीक है, अब देख लो इसका कितना आएगा, आपको इसको अलग जोड़ना है, इसको अलग जोड़ना है। ठीक है, 250 प्लस 165 प्लस 57.5 472.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से इसको 472.5। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसमें मुझे जोड़ना है इसको 60 प्लस 202.5 प्लस 350 612, ये तो पॉजिटिव है 612.5 612.5 472.5 हमें माइनस कर देंगे तो 140 आ जाएगा। ओके, तो 140 हमारे पास एक्स वाई आ गया, और सिग्मा वाई कितना है वो भी जोड़ लेते हैं। 100 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 135 प्लस 140 720, ये मेरे पास हो गया 720। ठीक है, एन मेरे पास 6 है। चलो, अब मुझे यहाँ पे फटाफट से इस काम को कर लेना है जो मेरे को यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आ जाओ, फटाफट से देखो। यहाँ पे ये हो गया था हमारा, राइट, ये हमारा हो गया था। अभी यहाँ पे हमें लेना है सिग्मा वाई लेना है, दिस इज नॉट सिग्मा एक्स, इसको लेना है सिग्मा वाई अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा वाई हमारा कितना था बेटा, 720 अपॉन
6 दैट गिव्स यू 720 अपॉन 6 गिव्स यू 120। नाउ बी 40 था, तो 140 डिवाइड बाय आपके पास कितना है 17.5, दिस इज 17.5 राइट। 140 डिवाइड बाय 17.5 बेटा करेंगे फटाफट, 8 आ जाएगा हमारे पास। 8 आते इक्वेशन में फिट कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपके पास। तो आपका कितना है भाई 120 प्लस 8, 120 प्लस 8, 120 प्लस 8, ये तो कॉमन रहेगा। मल्टीप्लाई आपको x से करनी है, और अभी भी मैंने आपको बताया कि x क्या आएगा बेटा, x वो साल आएगा आपका जो आपको फोरकास्ट करना है। तो जैसे 2022 आपको फोरकास्ट करना है, और आप 2021 तक निकाल चुके थे कि 2.5 पॉजिटिव आ रहा है, तो 2022 का 3.5 पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही 2023 का 4.5 पॉजिटिव हो गया, और 2024 का 2024 वाला जो हुआ हमारा वो 5.5 हो गया। ठीक है, तो आप फोरकास्ट अब निकाल सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 120 मतलब 148 हो जाएगी सेल अब हमारी। 8 मल्टीप्लाई पे 4.5 प्लस 120 मतलब 156 हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाई पे 5.5 प्लस 120 मतलब हमारी सेल हो जाएगी 164। तो आप यहाँ पे एक बात समझे, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक बात समझना, ये जो 120 है, यू कैन से कि दिस इज योर बेस सेल, मतलब इतनी सेल तो बेटा रहने ही रहने वाली है। तो हमने ए जो निकाला, ए ने हमें दिखाया कि हमारी मिनिमम सेल्स क्या रहने वाली है, और बी ने हमें क्या दिखाया, बी ने हमको दिखाया ट्रेंड कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ गोइंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जो ट्रेंड आया वो 8 आया, 8 आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो अपवर्ड ट्रेंड की है, नेगेटिविटी की नहीं है। अगर सिग्मा एक्स वाई मेरा नेगेटिव आता, अगर जो कि आ भी सकता था, अगर वो सिग्मा एक्स वाई नेगेटिव आता तो मेरे पास डाउनवर्ड ट्रेंड होता, तो मतलब वहां पे मेरे को बी दिखाता ट्रेंड। तो ये बेस सेल दिखा रहा है, और आप ये देखोगे ना, ये जो 8 है, 8 आपको ट्रेंड दिखा रहा है। तो हम जस्ट पुट आउट कर रहे हैं ट्रेंड और बेस सेल्स को, तो हमें यहाँ से ऊपर एनालाइज करके इतना तो पता चल गया कि हर साल में 120 इज योर बेस सेल फॉर 2022, ये बेस सेल है। इसके अलावा हम लोग प्लस करेंगे जो ट्रेंड है, जैसे 100 से 110 हुआ, फिर 110 से 115 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 135 हुआ, और फिर 140 हुआ। अगर हम लोग ऐसे देखें तो पहले पॉजिटिव 10 हुआ, फिर पॉजिटिव कितना हुआ 5, फिर पॉजिटिव हुआ 5, फिर पॉजिटिव हुआ 5, और फिर पॉजिटिव हुआ 5। तो मतलब ये पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब आगे भी पॉसिबिलिटी है कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज नॉट अ नेगेटिव ट्रेंड, है ना ही ये मिक्स ट्रेंड है। अगर ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड होता तो उस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव में जाती। तो मैं क्या आपको एक एग्जांपल ऐसा बताऊं जहाँ पे नेगेटिव में जाएगी? चलो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे एक बता भी देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा एग्जांपल बताने में। आपको देखो, अगर मैं यही वाला क्वेश्चन लूं और वहाँ पे 100 जहाँ पे है, वहाँ पे 100 के बाद में 90 कर दूं, फिर 80, फिर 65 और फिर 50, अगर हम इसका निकालें और ईयर यही ले लेते हैं, ईयर ये ले लेते हैं 16, 17, 18, 19 और 20, कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो मैं 18 को ले लेता हूँ, है ना। तो मेरे पास ये x हो गया, ये y हो गया। अभी मुझे नया x निकालना है, तो बेटा नया x कैसे निकालते हैं फटाफट से दोबारा देख लो, मैं ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। नया x ऐसे निकालेंगे भाई, अगर ये ऑड है तो इसको 18 को 0 ले लेते हैं, है ना। अब 16 माइनस 18 माइनस 2, 17 माइनस 18 माइनस 1, है ना, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना रहता है सर? एक्स स्क्वायर निकालना रहता है, 4 1 0 1 4। ठीक है सर, फिर हमको एक्स वाई निकालना रहता है सर 400। ठीक है, 400 सॉरी एक मिनट, 400 नहीं आएगा हमारे पास, ये आएगा -200। ठीक है सर, फिर -90 सर, फिर 0 आएगा, फिर 65 आएगा, और फिर हमारे पास ये कितना आ जाएगा सर 100। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 290, और ये हो गया हमारे पास में 165। नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये नेगेटिव ही आएगा। दैट गिव्स यू 125 नेगेटिव, है ना। 125 नेगेटिव हो गया हमारे पास में। देख लो एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है x और y की। तो हमारे पास अब x, ये 16x नहीं रहा, x हमने नया निकाल लिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 80 मल्टीप्लाई बाय 0, 65 मल्टीप्लाई बाय 1, 50 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये चीज हमारे पास डन हो गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको फटाफट फॉर्मूला लगाना है। ए का फॉर्मूला क्या था भाई? सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई हमारे पास कितना था सर? सिग्मा वाई हमने नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। 190, 80, 65 और 50, 385, है ना। डबल कैलकुलेशन आप आदत डालेंगे अभी शुरू में करने की, आपके साथ साथ मैं भी डबल कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी ये आदत डलवा सकूँ। तो 385 बेटा आ जाएगा। 385 डिवाइड बाय हमारे पास n कितना था? 1 2 3 4 5 था, 5। तो 385 डिवाइड बाय 5 हमारे पास हो जाएगा 77। नाउ 77 इज माय बेस सेल्स।
ठीक है, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये होता क्या है टाइम सीरीज में, है ना। ये बेस सेल हो गया। अब हमको बी निकालना है। बी का फॉर्मूला क्या रहता है सर? बी का फॉर्मूला हमारे पास ट्रेंड वाला जो रहता है वो रहता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा नहीं एक्स स्क्वायर का सिग्मा ही तो होता है भाई, सिग्मा आना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी मैंने फॉर्मूला में आपको कुछ गड़बड़ करी थी क्या? सिग्मा होना चाहिए यहाँ पे भी भाई, ये सिग्मा होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का, ये सिग्मा होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। ऊपर वाले स्टेप में तो ठीक हो गई, हाँ ऊपर वाले स्टेप में ठीक था, जब यहाँ पे आया ना तो मैंने सिग्मा हटा दिया था, बट आपको याद रखने के लिए ना सिग्मा ये। ठीक है, चलो अब आगे देखो, एक्स वाई का हमारे पास टोटल कितना आ गया? सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आया -25, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था हमारे पास? ये आया था हमारे पास, देख लेते हैं, 5 और 5 10। कोई दिक्कत सर? नहीं। देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5 तो 10 हो गया। तो मतलब हमारे पास जो ट्रेंड है वो 12.5 नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये नीचे गिरेगी ही गिरेगी वैल्यू, क्योंकि हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव ही जा रहा है। तो कितना आएगा? अब फटाफट से फोरकास्ट कर लेते हैं, 21 साल का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमें 21 का करना है, अगर 21 में +3 हो जाएगा तो मतलब +3 का मतलब क्या रहेगा सर? 77 प्लस 12.5 नेगेटिव का जो है मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो कितना आएगा फोरकास्ट? ये आएगा 114 1 मिनट, 114 थोड़ी ना आएगा, ये आपको नेगेटिव भी करना पड़ेगा। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये -37.5 आ गया। 77 में से माइनस करोगे तो 39.5 आपकी अगली फॉरकास्ट है। देखो आपकी सेल आएगी जो अब, वो कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, 50 के बाद सीधा कितनी हो जाएगी? 39.5। मुझे आपको यही समझाना था कि दिस शोज योर ट्रेंड। बी क्या दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है। ए आपको बेस सेल दिखाता है जो मिनिमम वैल्यू आपकी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। जब ये मिक्स था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये मिक्स था, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपकी अगली सेल 92 पे जो खत्म हुई थी उसके बावजूद भी अगली 98 आई, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस अपवर्ड भी थे और डाउनवर्ड भी थे। देखो 80 से 90 हुआ, 90 से 92, 92 से फिर घट भी किया, फिर बढ़ा और फिर घटा भी। तो इसी वजह से ज्यादा नहीं बढ़ी से 98 आई, फिर 100 आई, फिर 102 आई। तब दो का ही फर्क आया, ज्यादा का फर्क नहीं आया, क्योंकि हमारा ट्रेंड कितना था? ट्रेंड हमारा 2 था। आशा करता हूँ आपको समझ में आई हो। और एक शॉर्टकट भी बताऊं आपको यहाँ पे, तो आपको और मजा आ जाएगा। आपका शॉर्टकट बेटा ये रहेगा, शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिप, सॉरी टिक सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट टिप आपकी ये रहेगी कि बेटा जो बी है, हर साल जो वैल्यू में बदलाव आ रहा है वो केवल बी की वजह से ही आ रहा है। जैसे अगर मान लो मैंने 98 निकाल लिया, कौन से साल का सर? 22 का मैंने 98 निकाला ना, तो ट्रिक ये है कि 98 अगर इस साल का आ गया तो अगले साल में बस आपको बी का वैल्यू जोड़ना है, क्योंकि अगर बी पॉजिटिव आया तो जोड़ो, नेगेटिव आया तो घटाओ। तो बी में बस 98 में बस बी जोड़ते चलो आप, फिर बी जोड़ दो, तो आपकी वैल्यू आती जाएंगी ये वाली। आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर एमसीक्यू में कभी आपसे पूछ ले छोटा सा क्वेश्चन कि भैया ये कैसे होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये आप नोट लिख लेना कहीं पे। मैं कहाँ लिखूँ आपके लिए नोट? इन्हीं नोट्स में मैं कहीं लिख देता हूँ, ये नोट आपके लिए यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, जी नोट क्या, कि अगर इफ y 2022 इक्वल टू 100, देन y 2023 इक्वल टू 100 प्लस b। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने क्लास देखी होगी, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया, क्या बताया और क्या पढ़ाया है। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी और दिक्कत होगी तो यू कैन ऑलवेज रीच टू मी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।